स्वागत है आपका। शाम का वक्त था। चाय की केतली सीटी मार रही थी और अर्चना के हाथ फिर एक बार बेसन से सने हुए थे। दरवाजे पर घंटी बजी। डिलीवरी बॉय था, लेकिन उसका पैकेट लेने कोई नहीं आया। अर्चना ने आंच धीमी की, हाथ पोंछे और दौड़ती हुई बाहर गई। 3 साल हो गए थे अर्चना को इस घर में आए हुए। दिल्ली के एक नामी कॉलेज से ग्रेजुएट थी। शादी के पहले एक नामी कंपनी में काम करती थी, लेकिन शादी के बाद जैसे उसकी ज़िंदगी ने यू टर्न ले लिया था। अब उसकी सुबह मम्मी जी की चाय से शुरू होती और रात सास ससुर के पांव दबाकर ही ख़त्म होती। बहू दूध खौल रहा है, बहू सब्जी छौंक देना, बहू ये काम भी तुम ही कर दो। हर तरफ से बस आवाज़ें आती। कोई पूछता नहीं था कि वो थकी है या नहीं, उसे कब आराम चाहिए, उसकी तबीयत कैसी है, बस जैसे वो एक मशीन हो। अर्चना ने कभी बगावत नहीं की थी। सोचती थी यही संस्कार है, यही सबकी ज़िंदगी है। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार था, पूरा शरीर थरथरा रहा था। मगर उसी वक्त सास ने कहा, बहू जब तक तू सब्जी नहीं काटेगी खाना कैसे बनेगा। अर्चना का मन किया चीखे चिल्लाए, लेकिन सिर्फ एक आंसू निकला और उसने सब्जी काट दी। उसी रात बुखार में कांपते हुए उसने अपने फ़ोन में वो एप्लीकेशन खोला जहां उसने 3 साल पहले नौकरी छोड़ी थी। उसने एक पुरानी साथी को मैसेज किया, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई छोटा प्रोजेक्ट है। 2 दिन बाद जवाब आया, तुम्हारा टैलेंट अभी भी ज़िंदा है, हाँ एक काम है, करना चाहोगी। वो रात अर्चना ने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काटी। पूरे घर के सो जाने के बाद अकेले अपने कमरे में फिर से उसने वो दुनिया छूने की कोशिश की जो 3 साल पहले छूट गई थी। सुबह वही चाय, वही काम, वही थकावट, लेकिन अब अर्चना की आंखों में एक चमक थी। वो जानती थी अब वो सिर्फ इस घर की बहू नहीं, अपनी पहचान की ओर लौट रही थी। धीरे धीरे उसने कई प्रोजेक्ट्स लिए। जब सास ने टोका, ये क्या रात भर जागती रहती हैं, अर्चना ने मुस्कुरा कर कहा, मम्मी जी अपने लिए भी करना ज़रूरी है। पति ने पहले सवाल उठाए, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस सब की। अर्चना ने जवाब दिया, ज़रूरत है खुद को साबित करने की, जिंदा महसूस करने की। धीरे धीरे घर वालों को उसकी लगन दिखने लगी। महीने भर में ही उसका पहला पेमेंट आया, उतना ही जितना उसके पति की तनख्वाह थी। मगर इसने वो पैसे अपने नहीं घर के राशन में लगा दिए। मैं कमा कर दिखाना नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि जो मैं हूँ वो मिटे नहीं। अब अर्चना का रूटीन बदल गया। सुबह चाय अब सास बना देती है और रात को उसका पति उसके लिए गर्म दूध ले आता है। पर अर्चना नहीं बदली। वो अब भी घर संभालती है, लेकिन साथ में खुद को भी संभाल रही है। बहू अगर चुप है तो कमज़ोर नहीं। वो जब बोलेगी तो अपने लिए नहीं, हर उस औरत के लिए बोलेगी जो रसोई में अपना वजूद भाप बनाकर उड़ा देती है। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी राय ज़रूर देना।